हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो आज हम बात करेंगे ओरल मोटर एक्सरसाइजेस के बारे में। देखिए, पार्ट 1 मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने जाना था कि ओरल मोटर एक्सरसाइजेस क्या हैं, कब यूज़ करनी चाहिए, उनका स्पीच में क्या बेनिफिट होता है, क्या हमें स्पीच थेरेपी में वो यूज़ कितना कब कब इफ़ेक्टिव रहती हैं। तो वो सारा हमने कवर किया था पार्ट 1 में। आज हम देखेंगे कि ओरल मोटर एक्सरसाइजेस 2 तरह की नीड्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहले जानते हैं उन नीड्स के बारे में। एक होता है ओरल मोटर इश्यूज़। इश्यूज़ क्या होते हैं कि बच्चे को खाना स्वलो नहीं करना आ रहा, वो सकिंग नहीं कर रहा, ब्लोइंग नहीं कर रहा, उसका मुंह खुला रहता है बच्चे का, या फिर टंग बीच में रख रहा है अपनी, उसको बाइटिंग में इश्यूज़ हैं, उसकी राल टपकती रहती है बच्चे की, ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा है ये, और गैगिंग कि वो वॉमिट कर देता है, उसका खाना मतलब जैसे नीचे नहीं जा पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो गैगिंग रिफ्लक्स होता है और साथ में वॉमिट आउट भी कर देते हैं। तो इन केसेस में दीज आर ओरल मोटर इश्यूज़। द नेक्स्ट इश्यूज़ आर सेंसरी इश्यूज़, जहाँ पर बच्चे को सेंसरी इशू क्या होते हैं कि या तो बच्चे को खुद को काम डाउन करने के लिए वो इनपुट चाहिए, या फिर वो अवॉइडेंस बिहेवियर होता है। तो दोनों केसेस में इश्यूज आते हैं। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स का ये दिक्कत है कि हमारा बच्चा ना सिर्फ पीस के खाना खा रहा है, रोटी भी मुझे पीस के ही देनी पड़ रही है, वो अगर मैं रोटी की बाइट दूं तो वो नहीं चबा रहा है, क्योंकि वो अवॉइडेंस बिहेवियर है, उनको प्रोप्रियोसेप्टिव अवॉइडेंस, वो अपनी प्रेशर लेना ही नहीं चाहते हैं टिथ एंड जॉज पे, तो इसलिए वो नहीं खा रहे हैं, तो वो अवॉइडेंस है। और कई कई बार क्या होता है, दे नीड दैट इनपुट, अब वो हर चीज़ को चबाए जा रहे हैं और इतना चबा देते हैं कि वो चीज़ एकदम फट जाती है और ख़राब हो जाती है। तो ये दोनों ही सेंसरी इश्यूज रहते हैं। कभी कभी बच्चे अवॉइड करते हैं, कभी कभी सीख करते हैं। तो इन केसेस में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? टिथ ग्राइंडिंग, माउथिंग, हर टाइम मुंह में कुछ चाहिए, बाइटिंग, बाइट बहुत ज़्यादा करते हैं वो बच्चे, खुद को, दूसरों को, चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरह के जो इश्यूज होते हैं सेंसरी इश्यूज, यानी कि उनको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट या तो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। दोनों केसेस में सेम एक्टिविटीज़ रहेंगी और हेल्पफुल रहती हैं। तो दो चीज़ें, ओरल मोटर इश्यूज और सेंसरी इश्यूज में हम लोग ओरल मोटर मसाजेस और ओरल मोटर एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं। द थर्ड थिंग इज स्पीच आर्टिकुलेशन। अगर बच्चे की आर्टिकुलेशन सही नहीं है, बच्चा क्लियर नहीं बोल पा रहा है, कहीं पे स्टिफनेस है जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशंस नहीं आ रही हैं, साउंड्स प्रॉपर नहीं आ रही हैं, जहाँ पर जो बोलना है वो नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में हम लोग ओरल मोटर एक्सरसाइज का यूज़ करेंगे। तो अब मैंने आपको केसेस बता दिए हैं। आज हम जनरलाइज तरीके में देखेंगे कि ओरल मोटर मसाज कैसे करनी है और एक्सरसाइज कैसे करनी है। साइड बाय साइड में आपको उनके बेनिफिट्स और व्हेन टू डू इट वो सब मैं आपको बताती जाऊंगी। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो कि हमें कैसे मसाज करना है। हमें कोई भी ऑयल या क्रीम लेना है जिसका फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग ना हो और बच्चा जिससे कंफर्टेबल हो। हैंड्स पे लिया और उससे हमें हल्का हल्का प्रेशर देते हुए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। इससे एक तो चीक्स की स्टिफनेस ख़त्म होती है, दे बिकम अवेयर, और जो प्रोप्रियोसेप्टिव उनको इनपुट चाहिए, प्रेशर चाहिए, वो उससे इनको मिलता है। नेक्स्ट इज कि लिप्स के ऊपर इस तरह से हमें हल्का हल्का प्रेशर देते हुए मसाज करनी है। तो लिप क्लोजर, जिनका बच्चों का मुंह खुला रहता है, ड्रूलिंग होती है, या च्यूइंग में इश्यूज़ हैं, बाइटिंग है, वो सारी इश्यूज़ इससे सॉल्व आउट होते हैं। जॉ लाइन पे हल्का हल्का प्रेशर करते हुए पिंचिंग मोशन में हमें करना है, देन अपवर्ड मसाज करनी है। तो जॉ लाइन की अवेयरनेस आती है, साथ ही साथ जो बच्चे च्यू नहीं करना चाहते या बाइटिंग का इशू है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज हमें नेक पे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए मसाज करना है। इससे बच्चे की स्पीच में हेल्प मिलती है, दे बिकम अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट इज अब हम माउथ के अंदर की एक्टिविटीज़ करेंगे। एक स्पून लिया, उससे चीक्स पे इस तरह से मैं मसाज दे रही हूँ। इससे जो है बच्चे की आर्टिकुलेशन में हेल्प होती है, जो बच्चे खाना च्यू नहीं करते हैं उसमें हेल्प आउट मिलता है, बाइटिंग में हेल्प आउट मिलता है, एंड दे बिकम अवेयर अबाउट देयर चीक्स। तो वो जो चीक्स की स्टिफनेस है वो भी कम होती है। नेक्स्ट इज मैंने स्पून को प्रेशर दिया है टंग पे, और बच्चे को मैं कह रही हूँ कि वो टंग को ऊपर उठाए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टंग एक्टिविटी। इससे स्पीच आर्टिकुलेशन, लिप क्लोजर, टंग पोस्चर में इम्प्रूवमेंट होती है। नेक्स्ट
बच्चे का सेंसरी नीड है, बच्चे की च्यूइंग की हैबिट है, ड्रूलिंग ज़्यादा है, तो हमें गम पे मसाज देना है सो दैट ही बिकम अवेयर, और जो प्रोप्रिसेप्टिव इनपुट है वो हम दे रहे हैं। वीडियो में क्लियर नहीं है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई भी फिंगर लिया, बच्चे का माउथ ओपन कराया, और अब क्या होगा, बच्चा खुद की फिंगर खुद बाइट, क्योंकि आपने अब सीधा आप गम पे मसाज देंगे, टिप्स पे मसाज देंगे, तो व्हाट विल हैपन, दे विल बाइट यू। तो वो बाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है, तो हम लोग एक ट्रिक अपनाते हैं, ये फिंगर लिया और उनकी ही स्किन को उनके टीथ के बीच में लगा दिया और फिर मसाज कीजिए, तो उससे वो बाइट नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके रहते हैं अगर आपने टीथ्स पे प्रेशर देना है उनके, या फिर गम्स पे प्रेशर देना है, जिससे बच्चे की च्यूइंग की, कि बच्चे च्यू नहीं कर रहे हैं खाने को, पीस के खाना देना पड़ रहा है, या फिर बाइटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत है बच्चे को, ड्रूलिंग हो रही है, माउथिंग हो रही है, तो इस केस में ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है। लेकिन उसमें एक सबसे अच्छा तरीका क्या लगता है, ऐसे, इस तरह से। तो इस तरह से करेंगे तो बच्चा बाइटिंग नहीं कर पाएगा और अच्छे से हम उसको मसाज दे पाएंगे। नेक्स्ट इज ए लिप एक्टिविटी। हमने बच्चे के फेस को स्ट्रेच करना है, लिप्स को स्ट्रेच करना है, छोड़ना है, लिप्स को स्ट्रेच करना है और रिलैक्स कराना है। तो ये लिप क्लोजर में काम आती है, बच्चे को लिप्स की अवेयरनेस आती है, लिप्स को कैसे मूव करना है वो आता है। नेक्स्ट इज पाउटेड लिप्स, कि बच्चे से पाउट कराना है, तो पाउट से बच्चे की लिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, अगेन लिप अवेयरनेस, लिप्स की मूवमेंट अच्छी आती है। तो पाउट एंड देन स्ट्रेच, पाउट एंड देन स्ट्रेच। अगर बच्चा पाउट नहीं कर पा रहा है, इस तरह से हेल्प हिम आउट, कि आपने मुंह को बंद करना है और उसको पाउट करवाना है, जिससे उसका स्पीच का आर्टिकुलेशन अच्छा होगा, लिप क्लोजर आएगा, ड्रूलिंग की जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व आउट होंगे। पाउट एंड स्ट्रेच, पाउट एंड स्ट्रेच, तो दीज आर बेसिक एक्सरसाइजेज। तो ये सारी बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज मैंने जो हर मैक्सिमम केसेस में यूज़ होती हैं, एंड दे आर वेरी इजी टू डू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें बच्चे को कुछ नहीं करना, ये हम करा रहे हैं। वी कैन दीज आर पैसिव एक्सरसाइजेज, क्योंकि उसमें बच्चे को हम लोगों ने कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं करवाया। अगर पाउट भी करा रहे हैं और बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो वी कैन मेक हिम डू। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हम करा रहे हैं, दीज आर पैसिव एक्सरसाइजेज। और मोस्टली मैक्सिमम केसेस में अगर उनको सेंसरी इश्यूज हैं या फिर ओरल मोटर इश्यूज हैं, तो उनमें काम आती है। अब ये करनी कब कब है, सुबह और शाम 2 बार करनी है, तो हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर 3 टाइम भी कर सकते हैं, और बच्चे में सेंसरी इश्यूज ज़्यादा हैं, तो दिन में 10 बार भी करना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चे की सिर्फ ओरल मोटर इश्यूज हैं, तो दिन में 2 या 3 बार कीजिए। लेकिन अगर सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है, बाइटिंग, टिथ ग्राइंडिंग और ये जो माउथिंग है चीज़ों की, तो वो आपको बहुत बार दिन में उनको ये इनपुट्स देने पड़ेंगे। तो ये सारे हम लोगों ने जनरलाइज एक्सरसाइजेज, फेस मसाज और जो थोड़ा बहुत लिप्स का है, दीज आर पैसिव एक्सरसाइजेज, और मोस्टली केसेस में काम आती है। अगर बच्चा हमारा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाह रहा है, कोऑपरेट नहीं करता है, इमिटेट नहीं करता है, तो हम ये सारी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे। इसमें अभी मैंने इनिशियली बात करी थी, हमारे जो पार्ट्स होते हैं, दीज आर लिप्स, चीक्स, जॉज, टिथ एंड टंग। तो इनसे हमारा ओरल मोटर फंक्शनिंग होती है। तो देखिए, जो ओरल मोटर एक्सरसाइजेज हैं, ये उनकी अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, दे डोंट कोऑर्डिनेट कि उनको जॉ मूव करना है और टंग को कैसे मूव करना है, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करती हैं। तो अभी मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में टंग की अलग, लिप्स की अलग, चीक्स की अलग और जॉ की अलग एक्सरसाइजेज शेयर करूँगी, सो दैट अगर किसी भी पार्ट में इश्यूज़ हैं तो वो हम कैसे सॉल्व आउट करें, वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग आए। वन मोर थिंग, कि अगर मैं बात करूं अलग अलग पार्ट का, अलग अलग हम लोगों ने एक्सरसाइजेस की बात करी, अब अलग अलग इश्यूज पे भी अलग अलग वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि कई लोग होते हैं नहीं देख पाते हैं इतना सारा वीडियोस। मैंने ऑलरेडी माउथिंग पे, अगर बच्चे का माउथिंग है तो हमें क्या करना चाहिए, क्यों कर रहा है, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गो एंड वॉच दैट वीडियो। अगर बच्चे को माउथिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, बच्चे को ब्लोइंग नहीं आता है,
ब्लोइंग, तो वो कैसे सिखाना है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी वो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है। बच्चे को स्ट्रॉ से पानी नहीं पीना आ रहा है तो दिस इज़ ओरल मोटर इशू, तो वो कैसे हमें अचीव करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर उससे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें मैंने ओरल मोटर एक्सरसाइजेस की बात नहीं करी थी, हो सकता है इस सेक्शन में क्या होगा, चीक्स आर यूज्ड और टंग का यूज किस तरह से साइमल्टेनियसली करना है, दे आर नॉट अवेयर, वो कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है, तो ओरल मोटर मसाजेस का हम लोग थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इन सब वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अब मैंने अपने साथ कैसे किया था कृष्णव के टाइम पे, व्हाट हैपेंड कि वही ऑब्वियसली टाइम कि सुबह भी मुझे करना है, शाम को भी करना है, मुझे थेरेपी क्लासेस भी जाना है, मुझे घर का काम भी करना है, मुझे खुद भी थेरेपी कराना है, मुझे उसकी एक्टिविटीज़ भी प्रिपेयर करनी है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, मुझे उसको डीप प्रेशर भी देना है, जॉइंट कंप्रेशन भी देना है, यार मैं कैसे क्या क्या करूँगी। तो मेरा एक रूटीन था, जब मैं उसको नहलाती थी तो नहाते नहाते, बिकॉज हाथ गीले होते थे इनिशियली, उसको टेक्टाइल का बहुत ज़्यादा इशू था तो वो ऑयल और क्रीम नहीं लगाने देता था, तो नहाते नहाते बिकॉज वो भी गीला है और मेरे हाथ भी, तो मैं अंदर वाला मसाज उसको उस टाइम दे देती थी बाहर से, क्योंकि मुझे साबुन लगाना होता था, साबुन वो लगवाता नहीं था, मान लो कभी तो कुछ भी है, थोड़ा देर फालतू उधर मसाज कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो वो मैं नहाते नहाते, इट वॉज लाइक ओरोमोटर एक्टिविटी का पार्ट इज डन। अब ये वाला करना है, यहाँ पर उसको हल्का हल्का प्रेशर देना है, तो वो मैं नहलाते हुए कर देती थी। तो हार्डली उसमें मुझे 2.5 मिनट्स लगती थी, और वो एक होता था कि हाँ मैंने करा दिया है, इट्स डन, बेसिक इज डन। क्योंकि देखिए कृष्णव की मुझे बहुत ज़्यादा ओरोमोटर एक्टिविटीज़ नहीं करानी पड़ी, क्योंकि इतना इश्यूज उसमें नहीं था, बट जो मैंने थोड़ा बहुत कराया वो मैं नहाते हुए करा देती थी, और बाकी जो मैं एक्टिविटीज़ थी, ब्लोइंग किया वो है, वो थ्रू आउट द डे वो मैं उसके प्लान में चॉक डाउन करती थी। बट ओरोमोटर मसाज मेरा रूटीन था कि मैं नहाते हुए कराती थी। तो इस तरह से ओरोमोटर एक्टिविटीज़, दिस इज़ अ टिप, मतलब मेरे को लगा हो सकता है आप लोगों को ये यूज़फुल रहे, क्योंकि टाइम की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी रहती है और हम सोचते हैं हम कैसे मैनेज करें, तो दिस I used, hopefully it is beneficial for you also। तो इस तरह से ये हैं ओरोमोटर एक्सरसाइजेज एंड मसाजेस बेसिक। तो अब हम, दिस इज पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियोस में आपको स्पेसिफिकली अलग अलग एक्सरसाइजेज और अलग अलग प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग स्पेसिफिक मिलेगा, सो दैट आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग पूरा अवेयर हो पाएँ कि क्या मेरी प्रॉब्लम है बच्चे की और मैं उस पर क्या काम करूं। आई होप इससे आपको हेल्प आउट मिला होगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्प्रेडिंग द पॉजिटिविटी। सो let's be positive and share positivity and spread positivity. Thank you so much.